So you can see the question on board. Here is the continuous series and we are going to decide mode class. So how do we decide mode class? We will use here grouping method. So in grouping method, our first work is add two consecutive frequency. 4 और 6 को ऐड कर दीजिए, यानी कि लगातार दो फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाइए। 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा और इसको बीच में लिखेंगे 4 और 6 के। फिर 6 और 10 को मतलब छोड़ना नहीं है हमें, दो फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाना है। 10 और 6 हो गया 16, 26, 28, 20 और 12। अब हमें एक को छोड़ करके एक फ्रिक्वेंसी ऊपर की छोड़ देंगे, अगली दो फ्रिक्वेंसी को जोड़नी, यानी कि 6 और 10 को ऐड करेंगे 16, 10 और 20 16 को ऐड करेंगे 26, 16 और 12 को ऐड करेंगे 28, 12 और 8 को ऐड करेंगे 20, और जो नहीं ऐड हो पाएगी उसे छोड़ देंगे। अगला हमारा होगा कॉलम, हमें 3 फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है यहाँ पर। 4, 6 और 10, 4, 6 और 10 हो गया 20, 10, 16 और 12 हो गया हमारा 38, और 8 और 4 ऐसे ही रहेगा, इसे हम छोड़ दें क्योंकि हम 3 फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है हमारा एक को छोड़ करके 3 फ्रिक्वेंसी को ऐड करना। 6, 10 और 16 को ऐड करेंगे। एक को छोड़ करके 3 फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, लेकिन 4 को छोड़ देंगे। अब हम 6, 10 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32। फिर ऐड करेंगे हम 16, 12 और 8 को। 16, 12 और 8, 28 और 8 हो गया 36। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। फिर मैं आपको एक बार से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम दो फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं और उसके बीच वाली टर्म में लिखेंगे, बीच वाले साइड में लिखेंगे। फिर हम एक को छोड़ करके ऊपर से एक को छोड़ेंगे, बाकी दो को ऐड करते चले जाएंगे। अगली वाली कॉलम में हमने 3 फ्रिक्वेंसी को ऐड किया है, शुरू से 3। जो 3 नहीं होंगे उन्हें छोड़ देंगे लास्ट की, तो उसको 3 के बीच यानी कि दूसरी वाले उसके सामने लिखेंगे। फिर हमें एक को छोड़ करके 3 को जोड़ना है। अब हमारा काम क्या है आगे, हमें करना है टैली मार्क करना है, और यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो ऐड यहाँ पे टोटल आया है वो कौन सा है, उसे सर्किल करते हैं। वहाँ सर्किल कर लेते हैं जहाँ भी टोटल सबसे ज़्यादा है। ये है 28। किस का टोटल है ये 16 और 12 का। एक तो मार्क करेंगे 16 के आगे और एक मार्क करेंगे हम 12 के आगे। 28 किस का टोटल है 16 और 12 का, तो एक मार्क होगा 16 के आगे और एक होगा 12 के आगे। यहाँ पर 38 है, किस का टोटल है ये 10 का, 16 का और 12 का। 10 का, 16 का और 12 का। यहाँ पर 36 किसका है 16 का, 12 का और 8 का। 16 का, 12 का और किसका है 8 का। अब आप देखिएगा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल आ रही है। अब हमें एक काम और कर लेना है कि हमने एक को छोड़ करके 3 को ऐड किया था, तो अब हम एक टेबल और आगे बढ़ाएंगे इसे। अब हम दो को छोड़ करके 3 का टोटल कर लेंगे, जिससे हमारा काम थोड़ा सरल हो जाए। बाकी आपको ग्रुपिंग मेथड समझ में आ गया होगा कि हम जो है इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इनके सामने मार्क कर लेंगे, और जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगी उसको हम क्या कह देंगे मोड क्लास। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी में अगर मैं अल्टरनेट मेथड का यूज़ करवा दूँ आपको, तो आप कहेंगे कि इतने बड़े मेथड का यूज़ करने की फिर क्या ज़रूरत है, ये तो इतना ईजी है, तो फिर हमें इतना हार्ड बताने की ज़रूरत क्या है। तो वही बात एक ये है कि आपको ईजी से हार्ड की ओर जाना है, लेकिन आपको हर एक मेथड आना चाहिए। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है ओनली एंड ओनली फॉर मोड की मोड निकालना है खाली,
तो आपको जो है लंबे क्वेश्चन को करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें अल्टरनेट मेथड की, तो हमें सबसे अच्छा मेथड है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में क्या करते हैं हम, आइए 3 फ्रिक्वेंसी देखते हैं, जिसके बीच वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे F1, उसके ऊपर F4, नीचे F2, बस ये 3 फ्रिक्वेंसी हो गई। F1 वाले के सामने का जो होगा वो होगा हमारा मोड ग्रुप, यानी कि हमारा मोड 15 से 20 के बीच में निकल के आने वाला है। आपको ग्रुपिंग मेथड में समझ में आ गया होगा कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई होगी वो होगा हमारा मोड ग्रुप। लेकिन अगर अल्टरनेट मेथड में जाना है तो अल्टरनेट मेथड में जाकर के आप क्या करेंगे, आप देखेंगे हाईएस्ट 3 फ्रिक्वेंसी, जो लगातार 3 फ्रिक्वेंसी आई हैं वो लेंगे, और इसमें जो बीच वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसे F1, इससे ऊपर F4, नीचे F2 उसको जो है हम मार्क कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हमें तसल्ली मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, और ये वीडियो का जो पूरा है अपना ऑब्जेक्टिव है पूरा हो पाएगा। आपका काम क्या है, अगला आपने डिसाइड कर लिया है मोड ग्रुप। मोड का फॉर्मूला है यहाँ पर L1 प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू I। आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। L1 क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप। लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप, जो मोड ग्रुप आपने डिसाइड किया उसकी लोअर लिमिट यानी कि 15। F1 यानी 16 माइनस F4 यानी कि 10, 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू I क्या होता है, इनका डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में ये सब जान लिया है। 15 प्लस 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6, 16 और 2 32 कर लेंगे, 10 और 12 हो गया 22 मल्टीप्लाई 5, 15, 6 5 जा 30, और 32 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, 0 से 0 क्रॉस, 15 और 3 हो गया 18। आपका मोड निकल के आ गया है 18, और आपका आंसर सही है या गलत ये आपको आराम से पता चल जाएगा। जो आपका मोड ग्रुप है, जो आपका मोड ग्रुप है 15 to 20, आपकी जो आंसर आई है वो आंसर इस ग्रुप से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर इससे बाहर आपका आंसर आया है तो समझ लीजिए आपका आंसर रॉन्ग है, ये आपकी पहचान है आंसर की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोड कैसे फाइंड करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मीडियन निकालना सीखा है, उससे पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन निकालना सीख लिया है। तो अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो बेसिक 3 जो टर्म है, मीन, मोड, मीडियन, हमने उन्हें निकालना सीख लिया है। अगली वीडियो में हम मीन, मोड, मीडियन के साथ अगला टर्म लेकर के आएंगे, इसलिए आप पूरी तरह से बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। और मैं टाइम टू टाइम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी में, साथ ही साथ मैं इतना बड़ा एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, तो जो भी है मैं खुद से करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात है कंटेंट कैसा है हमारा, ये ज़रूरी है, ये नहीं कि एडिटिंग किस तरह की हुई है। आपको जो है कंटेंट दिखना चाहिए बस। तो अब आपसे यही कहना है कि आप इसको बैठ करके सुनिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ आपको कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी कमेंट डाल दीजिए। जहाँ पर भी आपको समस्या लगती है वो आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।